हेलो एंड वेलकम टू एमएम एकेडमी। मैं हूं शशांक लखेरा और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। जी हाँ, जैसा कि आपको पता है कि अमेरिका के ट्रुप्स बहुत ही बड़े लेवल पे डिप्लॉयड थे अफगानिस्तान पे, क्योंकि अफगानिस्तान से 2001 से हमको काफ़ी प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी। तो अमेरिका ने इसको देखते हुए बहुत ही बड़े लेवल पे अपने सोल्जर्स को यहाँ पे डिप्लॉय किया। इसके अलावा नाटो के जो सोल्जर्स हैं, मतलब यूएस प्लस नाटो के जो सोल्जर्स हैं, वो सब यहाँ पे डिप्लॉयड थे। लेकिन रिसेंटली यहाँ पे ये डिसीजन लिया गया कि अब हम अपने ट्रुप्स को जो है यहाँ पे वापस बुलाएंगे। अमेरिका ने बिलियंस ऑफ डॉलर जो है यहाँ पे खर्च करे अपने सोल्जर्स पे, और उसके बाद यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। ये तालिबान से यहाँ पे लड़ते रहे, लेकिन उसके बाद यूएस और तालिबान के बीच में यहाँ पे डील हुई और उसमें यह बोला गया कि अमेरिका अपने ट्रुप्स को जो है यहाँ से वापस लेके जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक शर्त भी रखी कि उसके बाद तालिबान यहाँ पे कंट्रोल में रहेगा। और आज के समय आपको तालिबान का एक बहुत ही बड़ा रोल देखने को मिलेगा अफगानिस्तान में। इस पे मैंने पहले भी वीडियोस बनाए हैं, आपको पता है अफगानिस्तान की क्या स्थिति है। और रिसेंटली जो बेगरम एयरफोर्स स्टेशन है उसको लीव कर दिया है अमेरिका ने। देखो बेगरम इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि यूएस के जो सोल्जर्स हैं वो अपने पूरे ऑपरेशंस इसी एयरफोर्स बेस से यहाँ पे कंडक्ट करते थे। तो हम जूम इन करते हैं बेगरम एयरफोर्स स्टेशन की तरफ। तो यहाँ पे हम जूम इन करते हैं, तो यह है हमारा इंडिया और यहाँ पे आपको मिलेगा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की कैपिटल है काबुल और वहीं पे आपको मिलेगा बेगरम एयरफोर्स स्टेशन। और मैं थोड़ा जूम इन करता हूँ, यहाँ पे अगर आप देखोगे और यह है काबुल और इसके बिल्कुल पास में ही आपको मिलेगा बेगरम एयरफोर्स स्टेशन। और इसी एयरफोर्स बेस से बहुत ही बड़े लेवल पे यहाँ पे स्ट्राइक करी जाती थी और अफगानिस्तान में जितने भी ऑपरेशन चलाए जाते थे उन सबको इसी जगह से कंडक्ट किया जाता था। और अब अमेरिका के सोल्जर्स ने इस बेस को लीव कर दिया है, मतलब यहाँ पे अमेरिका और नाटो का कोई भी सोल्जर आपको देखने को नहीं मिलेगा ना। ये तो ठीक है कि यूएस और नाटो की जो फोर्सेस हैं वो अफगानिस्तान से वापस जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे चाइना का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ रहा है और इसके रिगार्डिंग आपको आर्टिकल भी देखने को मिलेगा। ये आर्टिकल हिंदुस्तान टाइम्स का है। अफगानिस्तान छोड़ रहा है अमेरिका, चीन ने की कब्जे की तैयारी। तो आज के समय चाइना का जो सीपीईसी है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना चाहता है कि उसको ये एक्सपांड करे अफगानिस्तान तक। देखो अफगानिस्तान जो है काफी इंपॉर्टेंट लोकेशन पे है। अगर आप इसको मैप में देखोगे ना तो आपको बिल्कुल यहाँ पे ये समझ में आएगा। अगर आप अफगानिस्तान पे अपनी डोमिनेंस बना लेते हो तो इससे आपको काफी बेनिफिट होगा। आप इजीली जो है जो यूरोप तक यहाँ से पूरा कनेक्ट हो सकते हो। और इन हिस्ट्री अगर आप देखोगे तो जितने भी अटैक हुए हैं भारत पे वो उसी रूट से हुए हैं। तो अफगानिस्तान का जो रूट है वो ट्रेड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चाइना क्यों इंटरेस्टेड है अफगानिस्तान में, काफी कुछ जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। उसके पहले जस्ट गो टू गूगल प्ले स्टोर, डाउनलोड एमएम एकेडमी ऐप। आपको क्या करना है, एमएम एकेडमी ऐप को डाउनलोड करना है, फिर आपको साइन अप करना है। आप 2 वीडियोस लेक्चर देख सकते हो जो डेमो लेक्चर होंगे। फिर आपको प्रोफाइल में जाना है, प्लान को परचेज करना है, कोर्सेज को एंजॉय करना है। एक ही सब्सक्रिप्शन में आप सभी कोर्स अवेल कर पाओगे और आप यहाँ पे पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। तो आखिर में 20 साल से लड़ते हुए अमेरिका करीब 20 साल से तालिबान और अलकायदा दोनों से ही यहाँ पे लड़ रहा है। 2001 में बहुत ही बड़े लेवल पे यहाँ पे अमेरिका ने अपनी फोर्सेस को डिप्लॉय किया जिससे ये तालिबान और अलकायदा के साथ लड़ सके। लेकिन यूएस की आर्मी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो बेस है बरगम एयर बेस, उसको इन्होंने कह दिया है गुड बाय। और ये कितना इंपॉर्टेंट बेस था जिससे तालिबान पे यहीं से अटैक किया जाता था। अमेरिका की जितनी भी फोर्सेज हैं वो यहीं से इन सब अटैक को कंडक्ट करती थी। और जैसे ही यूएस की आर्मी यहां से जा रही है तो चाइना यहां पे अपना इंटरेस्ट शो कर रहा है। चाइना ये चाहता है कि यूएस को ये यहां से रिप्लेस करे और इनका जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसको ये एक्सपांड करे अफगानिस्तान तक। और देखो इससे इंडिया को काफी हद तक खतरा भी है, क्योंकि इंडिया की अफगानिस्तान में आपको बहुत बड़ी डोमिनेंस देखने को मिलेगी। आज के समय इंडिया ने बिलियंस ऑफ डॉलर जो है अफगानिस्तान में इन्वेस्ट करके रखे हैं और आपको पता ही है कि अफगानिस्तान में नेचुरल रिसोर्स काफी अच्छे हैं। इसलिए चाइना यहाँ पे चाहता है कि ये जो इनके नेचुरल रिसोर्सेस हैं उनको यहाँ पे पूरा कैप्चर कर ले। और चाइना यहाँ पे पूरी कोशिश कर रहा है कि जो सीपीईसी है इसको ये यहाँ पे एक्सपांड करे और इनका जो $62 बिलियन का प्रोजेक्ट है उसमें ये अफगानिस्तान को भी शामिल कर लें। तो अगर चाइना इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर रहा है तो अफगानिस्तान की जो सरकार है क्या वो इस प्रोजेक्ट को यहाँ पे मंजूरी दे रही है? देखो अफगानिस्तान की जो सरकार है ना वो यहाँ पे इस चाइनीज प्रोजेक्ट को यहाँ पे बिल्कुल कंसीडर कर रही है। चाइना का जो एम है वो यही है कि पूरे वर्ल्ड को वो यहाँ पे चाइना से कनेक्ट कर दें इनका जो बेल्ट और रोड प्रोजेक्ट है उसके थ्रू। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं कि चाइना का जो बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट है भारत इसका पार्ट नहीं है। तो ये बात तो हमको समझ में आ गई कि चाइना जो है बिल्कुल अफगानिस्तान में यहाँ पे इंटरेस्टेड है। वो चाहता है कि इनका जो सीपीईसी है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसको ये अफगानिस्तान तक एक्सटेंड कर ले। लेकिन ये सीपीईसी है क्या? देखो इसको 2013 में यहाँ पे चाइना ने लाया था। ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है।
चाइना से अगर आप देखोगे तो पाकिस्तान को यहाँ पे कनेक्ट किया गया इस प्रोजेक्ट के थ्रू, और ये अभी भी जो है अंडर कंस्ट्रक्शन में है, और उस समय इसकी वैल्यू रही है $40 बिलियन। वहीं अगर हम इसकी आज प्रेजेंट वैल्यू की बात करें तो करीब $62 बिलियन जो है वो हमको देखने को मिल रही है। और ये प्रोजेक्ट कुछ इस तरीके का दिखता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो चाइना से यहाँ पे ये शुरू होता है और पीओके से होते हुए पाकिस्तान तक ये जाता है, और यहाँ पे ये चाहते हैं कि अफगानिस्तान को भी इससे कनेक्ट हम कर दें। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये भी आता है कि चाइना यहाँ पे ये सब कर क्यों रहा है, इसके पीछे का रीज़न क्या है ना। देखो ये है वर्ल्ड मैप, और यहाँ पे आपको मिलेगा चाइना। आज के समय कुछ इस तरीके की कनेक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी चाइना से पाकिस्तान तक की। अगर आप बहुत अच्छे से अफगानिस्तान की लोकेशन को देखोगे तो बिल्कुल आपको यहाँ पे ईरान मिलेगा, इराक, सीरिया, टर्की। मतलब कल को अगर कोई प्रोडक्ट चाइना पे यहाँ पे बनता है और अगर चाइना सी रूट के थ्रू यहाँ पे भेजता है मान लो अफ्रीका में, तो इसको कुछ इस तरीके से भेजना पड़ेगा। लेकिन वहीं इस प्रोजेक्ट के थ्रू चाइना यहाँ से अपने सामान को भेजेगा पाकिस्तान, और अफगानिस्तान से अगर इनकी कनेक्टिविटी बन जाएगी उसके बाद इजीली जो है यहाँ से ये पाकिस्तान से शिप के थ्रू इनको भेज देंगे अफ्रीका। और देखो सिंपली यहाँ पे चाइना यही पॉलिसी फॉलो कर रहा है कि ये चाहते हैं कि इसके थ्रू ये पूरे वर्ल्ड को यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, जिससे इन फ्यूचर चाइना अपना ट्रेड जो है यहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे कर पाए और इन सब देशों में इनकी डोमिनेंस भी हो। वहीं अगर हम बात करें भारत की तो देखो आज के समय भारत ने जो है बहुत ही बड़े लेवल पे इन्वेस्टमेंट करके रखी है अफगानिस्तान पे, और अगर इस प्रोजेक्ट से अफगानिस्तान भी जुड़ता है तो इससे इंडिया को काफ़ी नुकसान होगा। नाउ एट लास्ट मैं आपसे यहाँ पे पूछता हूँ कि आपको क्या लगता है कि भारत जो है अब क्या स्टेप यहाँ पे लेगा चाइना को काउंटर करने के लिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ये था इस वीडियो का, सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।